श्रवण दुःखनावती स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी महताब के चरणों में शतशत नमन। संयम श्री विचारित नाथाओं के चरणों में शतशत नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ करेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावर निहट कर्म टले, प्राप्त करे सत ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम नाम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम नाम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से भी जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम सर। जय जिनेन्द्र सर। कल के लिए क्षमा करना सर, शायद किसी ने कुछ बोला होगा, पूछा होगा, लेकिन मेरे यहाँ वॉल्यूम का थोड़ा इशू था, इसलिए हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो 3 पार्टी का एक छोटा सा रिवीजन अपन ले लेते हैं, तब तक बाकी के लोग भी जुड़ जाएंगे, उसके बाद में फिर अपन आगे चलेंगे। तो किसी का कोई डाउट है? नहीं। तो ठीक है, मैं पूछ लूं फिर। जय जिनेन्द्र सर। जय। इच्छामिणम बनते में देवस्यम और देवस्य, उसमें क्या फर्क है? दोनों ही तो दिवस है। दोनों ही दिवस संबंधी ही है वहाँ पे। हाँ, तो ये बिंदी का फर्क जो बताया आप, देवस्य और देवस्यम, ये क्या फर्क है सर? उसके अर्थ में फर्क नहीं है सर। हाँ, अर्थ में फर्क नहीं है। हाँ, अर्थ तो दिन संबंधी है, मतलब दिवस संबंधी, दिन भर में जो अतिचार लगे हैं उसके लिए ही वहाँ कहा गया है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा है, इसलिए संभावना यहाँ 2 बार इस शब्द का यूज किया गया है। क्योंकि हमने पढ़ा ही है ना कि इच्छामिणम बनते का पाठ प्रत्यय संकल्प सूत्र है, वो प्रतिज्ञा सूत्र है। हाँ सर। अच्छा, इसका संकल्प किया जाता है, मतलब किसका संकल्प किया गया है इसके अंदर? प्रतिक्रमण करने का। प्रतिक्रमण में क्या चीज करनी है? आलोचना अतिचारों की। कौन से अतिचारों की आलोचना? तीनों योगों से लगे हुए, मन वचन काया। 12 अतिचारों। तो योगों से लगे हुए हैं, पर किस मतलब मन वचन काया से तो योग जो बने हैं वो तो अतिचार लगा रहे हैं, पर किसके अतिचार की आलोचना अपन यहाँ कर रहे हैं? ज्ञान के है, दर्शन के इस तरह। 60 ज्ञान दर्शन चारित्र तब पर जो लगे अतिचार है, उनके दिवस चिंतन को जो संबंधी बरसर करते हैं वो इसमें। जी। अच्छा, काय उपसर्ग का मतलब क्या है जी? काया का उत्सर्ग। काया काया का उत्सर्ग कैसे समझें? जैसे काया संबंधी कुछ भी नहीं करूंगी उसको। मतलब इधर काया उत्सर्ग, काया प्लस उत्सर्ग आया है कि काया उत्सर्ग यानी त्यागना। तो क्या अपन काया को त्याग रहे हैं काया उत्सर्ग में? क्या है? काया को नहीं त्याग रहे हैं। तो फिर यहाँ मतलब इस तरह क्यों क्रिया, बताएं? काया से सावध्य क्रिया नहीं करनी। तो मन वचन काया से करेंगे ऐसा? वो भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। काया उत्सर्ग यानी काया प्लस उत्सर्ग, अपन सिर्फ काया की बात कर रहे हैं अभी। मन वचन काया को यहाँ पर नहीं, मतलब सिर्फ काया की बात कर रहे हैं। तो जब काया है उसका उत्सर्ग कर रहा है, उसको त्यागना है, तो अपन काया को कैसे त्याग सकते हैं काय उत्सर्ग करने के लिए, ऐसे बताइए।
काय शब्द तो उसे कहते हैं जी ध्यान में पढ़ना, जैसे हिलाना नहीं शरीर को, शरीर और के प्रति कोई पाठ ममत्व पढ़ना। त्याग। जी, शरीर के प्रति ममत्व त्यागना, आसक्ति को त्यागना। जैसे कहा ना, मैंने उस दिन भी बताया था कि काया प्लस उत्सर्ग, मतलब काया को त्यागना। तो क्या अपन कायस्व करते हैं तो काया को त्याग करते हैं क्या? नहीं काया करते। को त्याग कैसे करेंगे? काया को त्याग करेंगे तो आत्मा अलग हो जाएगी, तो जीव फिर अपना दूसरा शरीर ढूंढेगा ना। तो सिर्फ उसकी आसक्ति को त्याग करें। जैसे अपन ध्यान में बैठे तो अपनी आत्मा में रमण कब करेंगे? तब जब अपने शरीर पर अगर कुछ भी हो रहा है, उसका आभास अपने को ना हो, तब जाके अपन मतलब उस समय उस जगह तक अपन पहुंच पाते हैं कि हाँ, ये चीज अपन कर रहे हैं, कंप्लीट हो रही है ऐसा। तो काया का उत्सर्ग यानी उसके आभास शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है ना, उसका त्याग करना। पर जब उसके प्रति जब आभास होता है तो उस समय क्या चिंतन करना चाहिए? जैसे जब काया सब कर रहे हैं और काया में जी। की तकलीफ को अगर मन में आए तो उसमें क्या सोचना चाहिए? मन में भाव ये आए, अभी जैसे अपन ध्यान कर रहे हैं, मच्छर काट रहा है, ठीक है, पैर पे मच्छर बैठ गया है, वो काट रहा है, तो मन में भाव क्या है? कि पहले तो भाव आ जाए, नहीं जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि अपने में इतनी मजबूती नहीं है कि शरीर में कुछ हो जाए और अपने को पता ही नहीं लगे, ठीक है। तो भाव क्या आए कि भाई अगर ये मच्छर जो काट रहा है, तो ये इस शरीर को काट रहा है, मेरा जीव मेरी आत्मा को कुछ नहीं होगा। मतलब ऐसे भाव है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं अपनी आत्मा में रमण कर रही हूँ, तो इस शरीर में अगर कोई कुछ कर रहा है तो उससे मेरी आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। मतलब आत्मचिंतन करना है, आत्मा पे जो अतिचार लगे हैं उनका चिंतन अपने को करना। हाँ, ओके शारीरिक सर, अर्थ तो समझ में। हाँ महसूस सॉरी, हो, बोलिए। जैसे कोई शारीरिक पीड़ा हो और अंदर महसूस हो रही हो, तो उस समय जैसे मच्छर का तो ठीक है कि चलो आत्मा तो नहीं करे, लेकिन जब अंदर ही अंदर उसको महसूस हम कर रहे हो तो क्या करना? स्थिरता को ही तो लाना है, ध्यान में स्थिरता ही तो चाहिए अपने को। हाँ, जो शारीरिक अस्थिरता होती है ना, उसी को ही त्यागना है, उसी को ही कसरत कहते हैं। अपन कहते हैं ना, अपन सब बोलते हैं हम कैसे करते हैं, हम ध्यान करते हैं, इतने इतने समय तक हम ध्यान कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। जिस कितने समय तक अपने शरीर में हम स्थिर रह सकते हैं, कि शरीर में अगर कुछ भी हो रहा हो और अगर अपने को एहसास नहीं है, तब समझना चाहिए कि हाँ, भले ही वो 2 मिनट हो 3 मिनट हो, तब लगे कि हमने ध्यान कैसे किया। क्योंकि तभी शारीरिक क्रियाओं को त्याग पाएंगे ना। अगर अपना ध्यान वहां रहेगा तो वो क्रिया त्यागी नहीं होगी, तो अपन ध्यान में कहाँ से जाएंगे या कैसे कैसे करेंगे? ओके सर। हाँ, हमने जी। इच्छामीडम बनते हो गया कंप्लीट। इच्छामी ठामी जो संक्षिप्त प्रतिक्रमण का सार पाठ है, उसका अर्थ अपन ने कल किया था। वहां किसी को कोई डाउट है? वहां 3 गुप्ते के बारे में पढ़ा अपन ने, 4 कषाय के बारे में पढ़ा, 5 अणुव्रत पढ़े, 3 गणव्रत पढ़े, 4 शिक्षा व्रत पढ़े, मतलब टोटल मिलाकर 12 व्रतों के बारे में शॉर्ट में अपन ने यहाँ पढ़ा था। तो इसमें इसमें किसी को कोई डाउट है? है जैसे 3, सॉरी 4 और आवाज, 5 जो रिपीट हुआ है ना, तो वो रिपीट क्यों हुआ है? क्या चीज रिपीट हुई है? जैसे तिणिहंग जी, उत्तीर्ण 3 चौण तिहन छाया पंच हम्म, मणु, फिर तिहणं गुण व्याणं तिहणं, इसको रिपीट क्यों किया है? तिणिहंग गुण व्याणं देखिए साहब, पहले पहले तो समय में अपन क्या करते हैं, मन वचन काय से करते हैं, हाँ, ठीक है। अपने को क्या त्यागना है? कषाय त्यागने हैं। हाँ, फिर अणुव्रतों को समझना है, क्योंकि 5 हाँ, महाव्रत में अपन अणुव्रत को ही लेते हैं ना। हाँ, और अपने को अगर अपन व्रत में क्या लेंगे, पहले 5 महाव्रत 5 व्रत ही लेते हैं ना अपन। हाँ, अपने 12 व्रत है, 12 में से 5 महाव्रत अपन ग्रहण करते हैं नहीं करते हैं? तो 5 महाव्रत कौन ले पाएगा, ये बताइए आप मुझे। साधु साध्वी। सॉरी,
12 नहीं, 12 व्रतों को श्रवण कौन ग्रहण कर सकते हैं ये बताइए। श्रावक श्राविका श्रावक। ही। श्रावक श्राविका करेंगे ना, कब करेंगे? 12 व्रत तो अपन कभी भी ग्रहण कर सकते ना। कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मन वचन काया से शुद्धि नहीं रखेंगे तो क्या 12 व्रतों का पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, शुद्धि अगर अपन जरूरी। कषाय को त्यागने के भाव नहीं रखेंगे, त्यागेंगे नहीं, तो क्या अपन 12 व्रतों का पालन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब वो चीजें हैं जिनको अपन बड़े तौर पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे रूप में जिनका अपन त्याग कर सकते हैं, यहाँ वही चीज कही गई है। और चूंकि पूरे प्रतिक्रमण में विस्तार से अपन इसको समझ रहे बार बार में, जैसे अपन 12 व्रत पढ़ेंगे तो कहीं 2 करण 3 योग पढ़ रहे हैं, कहीं 3 करण 3 योग पढ़ रहे हैं, कहीं 1 करण 3 योग पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं क्योंकि जिसकी जैसी क्षमता हो वैसे पचपान किए जा सकते हैं, व्रतों को ग्रहण किया जा सकता है। तो यहाँ जो 12 व्रत है उनमें अगर दोष लगते हैं, उनका खंडन होता है, विराधनाएं होती है, तो उसका मतलब उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है छामे ठामे के पाठ में। अच्छा, तो इसके लिए 3 दोष भी गुत्थी किस आई है तरह के पहले हैं? जी। दोष भी ये जो कषाय वाले हैं या शिक्षा वाले हैं, जो है ये दोष है, 12 दोष है और 12 ही अति ये अणुव्रत है, 12 ही व्रत है। दोष का है ऐसा, दोष का है। नहीं, दोष तो जैसे 4 कषाय है, 3 गुप्ती है। दोष का है, ये वो दोष है क्या? अलग हो जाता और ये अलग है, 12 व्रत। यही तो कंफ्यूजन है। देखिए ऐसा, हाँ वेट वेट कीजिए, मुझे समझ में आया, आपका अटक गए हो। 3 गुप्ती हाँ मन वचन काया, जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, सब मन वचन काया के द्वारा कर रहे हैं, ओके। हाँ हाँ तो पहला ही आया, ठीक है। आगे जो 3 गुण व्रत आप पढ़ रहे हो ना, तो वो हाँ 12 व्रत है, उसमें से 3 गुण व्रत के बारे में वहां बताया गया है, हाँ ओके। हाँ तो 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये 12 स्थूल जो अपन पढ़ते हैं, 12 अमृत जो अपन पढ़ते हैं, वो यहाँ पर कंटिन्यू है। नया क्या था हाँ उसमें? पहले 3 गुप्ती ली गई है, मन वचन काया, और कषाय के बारे में पहले यहाँ बताया गया है, ठीक है। 4 हाँ। कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। ये जब तक अपन नहीं त्यागेंगे, अच्छा, वचन और काया से ये जब तक नहीं त्यागेंगे, है ना। हेलो। हम जब तक इसको नहीं त्यागेंगे, हाँ मुझे बताइए, आपने 12 व्रत ले लिए, ठीक है। पहला व्रत है हाँ प्राणातिपात। हम्म वहां पर अगर आपने क्रोध को नहीं त्यागा तो जीवों की हिंसा से कैसे बचेंगे बताइए? नहीं बच पाएंगे। नहीं बच पाएंगे ना कहीं हिंसा तो होगी, चाहे एक इंद्रिय से हाँ पंचेंद्रिय, कोई ना कोई जीव उस क्रोध की बलि तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा ना। हाँ मतलब क्रोध वो चीज है जो अपने को जल्दी समझ में आती है 4 कषाय में से, कि भाई क्रोध अपन ने किया तो ये जीव अपने क्रोध के अग्नि से मारा गया है, या अपन ने क्रोध किया तो किसी की आत्मा को ठेस पहुंची है, किसी को तकलीफ हुई है, ये चीजें अपन इससे समझ सकते हैं। तो पहले अपन अपने कषायों को जब तक पतला नहीं करेंगे, जब तक अपन उसका ना एकदम शुद्धता से पालन नहीं कर पाएंगे। हमने व्रत हाँ ग्रहण कर लिए हैं, शॉर्ट भी कर लिए कि भाई ये अपने को करना है, ये छोड़ देना है, लेकिन जब तक कषायों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे कषायों की है ना, अगर यहाँ विशुद्धता आ जाए तो हम तो बहुत कुछ बहुत आसानी से कर जाएं। ओके सर, अब हाँ क्या ठीक। डाउट है वो बताइए। नहीं, अब समझ में आ गया। तो क्यों ऐसा लग समझ रहा है आपकी में आवाज से कि उतना क्लियर नहीं हुआ जितना आप सोच रहे थे? नहीं, ये ठीक है ना। 3 गुप्ते मतलब मन वचन काया से इन कसायों का दमन करने से हम इन व्रतों की पालना कर सकते जी। हैं। ठीक है, अभी समझ आया। 2 बार रिपीटेशन था ना, इसीलिए मुश्किल हो रहा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो आया बहुत मतलब बहुत सजगता से पढ़ते हैं तब चीज समझ में आती है कि भाई एक ही चीज 2 बार क्यों आई, ना कुछ औचित्य रहा होगा तभी वो 2 बार आई है। तो यहाँ तो अब जैसे आपने पूरी लाइन आराम से बोल दी थी कि भाई हाँ योगों से कषायों की विशुद्धि करके अपन व्रतों को
धारण करके उसका पालन कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। श्रावक के जो व्रत हैं, हाँ, उन 12 व्रतों की डिवाइडेशन क्या है वो बताइए। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। 3 गुण व्रत, हाँ 4 शिक्षा व्रत। तो फिर ऐसा बोला तो अब मुझे नंबर से बोलिए। 5 अनुव्रत, 3 गुण 5 व्रत। अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। तो पहले तो 4 शिक्षा व्रत फिर 3 गुण व्रत बोले थे हमने। नहीं, इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि नहीं, अभी इन्हें मूल अभी में बोला था जो 3 उल्टा गुण, बोला था, सा लिखा हुआ सीधा ही। 3 गुण व्रत, और 4 4 शिक्षा व्रत और 5 महाव्रत। जी, 5 3 5 गुण व्रत कौन अनुव्रत। से हैं? हाँ अणुव्रत। 3 गुण व्रत कौन से हैं? जो बीच वाले 3, 5 सबसे फर्स्ट जो 5 है वो 5 अणुव्रत, लास्ट के 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत में आपका आया 6वां दिशा परिमाण, 7वां उपभोग परिभोग और 8वां अनर्थ दंड। जी, तो अणुव्रत किसे कहते हैं? महाव्रत जो महाव्रत का पालन नहीं कर सकते वो अणुव्रत, अणु मतलब छोटा, महाव्रत से जो जी, छोटा होता है उसका आंशिक रूप से जो बिल्कुल। पालन कर सकते हैं वो अणुव्रत है। तो अणुव्रत जो है वो जी, श्रावक मतलब ग्रहण करते हैं, महाव्रत श्रमण ग्रहण करते साधु हैं। ग्रहण को। जी, हाँ तो मतलब महाव्रतों की अपेक्षा अणुव्रत छोटे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो गुण व्रत किसे कहते हैं? गुण व्रत जो गुणों में वृद्धि करे। कौन से गुणों में? अपन ने अभी जैसे मैं आपको ये पूछूं कि 12 व्रत है तो ये इसी क्यों में ही क्यों है, और क्यों 5 महाव्रत के बाद 3 गुण व्रत है? पहले शिक्षा व्रत क्यों नहीं आए, उसके बाद में गुण व्रत आते, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? पहले गुणों को, आत्मा के गुणों को जो है वो पहले अगर हम अ, पहचान लें तब हम ये 4 शिक्षा व्रत अपने आप अपना सकेंगे। ऐसे ही होगा, इसीलिए शायद क्रम ऐसे। 5, जी, अणुव्रत का तो हमने समझा कि महाव्रतों की अपेक्षा अणुव्रत छोटे होते हैं। ठीक है, हाँ क्योंकि अपन यहाँ श्रावक की बात कर रहे हैं, तो हाँ अपन अणुव्रत भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना? हम्म, हाँ और गुणव्रत है, जो अणुव्रत है ना, उनको विशेष पुष्ट करता है। यानी कि 5 जो अणुव्रत अपने स्टार्टिंग करते हैं 1 to 5 वाले, वहां पर हाँ हम सर्वथा त्याग कर सकते हैं। ठीक है, जीव हिंसा का बहुत मोटे रूप से अपन त्याग कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब मर्यादाओं के साथ में, कि भाई बड़े लेवल पर अपन कम करके जितना अपन यूज करते हैं उसको अपन खुला छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो जब अपन गुणव्रत की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वहां पर क्या है, 6ठा दिशा परिमाण, 7वां उपभोग परिभोग और 8वां अनर्दन, यानी कि आगे जो 5 पड़े हैं ना, उनमें विशेष पुष्ट करता है, उनके अनुव्रतों को विशेष पुष्ट करता है, यानी कि वो उनके गुणों को बताता है कि पहले जो थे ना, अपन ने क्या किया, 2 करण 2 योग ऐसे लिए, हाँ हाँ, तो भी हम दो टी बेड़ा करण 3 योग, 2 करण 3 योग से लिए। 2 करण ठीक है, 3 योग। लेकिन 6ठे 7वें में उसका बहुत खुलासा दिया गया है। भाई 6ठे में क्या है कि भाई पूरे दिशाओं की मर्यादा बता दी गई है, कि आप जिस जिस दिशा में जितना जाना है उसको रखिए, बाकी की मर्यादा कर दीजिए। 7वें हम्म, में पूरा उपभोग परिभोग, यानी कि अपना खाना अपना व्यापार जो भी है वो सब उसके अंदर आ जाता है, तो उनका और शॉर्ट हो गया ना। मतलब जो हाँ अणुव्रत जो है उसको पुष्ट करने के लिए क्या आता है, पहले गुणव्रत आते हैं, और उनको कंटिन्यू रखने के लिए, उनकी निर्जरा करने के लिए शिक्षा व्रत आते हैं। इसलिए इनका क्यों ऐसा है, 5 अणुव्रत है, फिर 3 गुणव्रत है और फिर 4 शिक्षा व्रत है। हम्म। क्योंकि इन चारों के अंदर 9 10 11 12 में हम क्या करते हैं? 9वां जैसे सामायिक व्रत, एक व्रत, 10वां देशावागासी, 10 देशावासी व्रत, 11वां 11 कौशल व्रत कौशल, और 12वां अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संध्या व्रत। इन चारों के अंदर अपन क्या करते हैं, कर्मों की निर्जरा करते हैं। ठीक है ना? हाँ लेकिन चारों के अंदर कर्मों की निर्जरा करके मतलब जो व्रत अपन ने लिए हैं, मतलब 1 से लेकर 8 तक जो व्रत अपन ने लिए हैं ना, उन व्रतों का अभ्यास इसमें किया जाता है, इसके लिए इसको शिक्षा अच्छा, व्रत कहते हैं। अभ्यास ही करते हैं ना। अच्छा बताइए मुझे, अपन ने सामायिक ली है, सामायिक में अपन ने सावधि योगा का त्याग किया, यानी 18 पापों को त्याग किया है।
तो जब हाँ। आपके एक सामयिक है तो कितने व्रतों का पालन होता है बाबू? तो 18 पापों का त्याग हो जाता है एक समय में। व्रतों का पालन, 18 पाप तो ले लिए अपन ने, सावधि योगों का त्याग तो किया है आपने, सामयिक हाँ। किया, आप इस समय सामयिक में हो, ठीक है। हाँ। 1 से लेकर हाँ। 12 व्रत जो है ना, 12 व्रत जो हम ग्रहण करते हैं, श्रावक ग्रहण करते हैं, उनमें हाँ। से कितने व्रतों का पालन वहां पर होता है ये बताइए? ये 5 और 3 8 का होगा, क्योंकि पौषध बाकी का नहीं होगा। और 9वां सामायिक। हम्म। सामायिक औसत में तो नहीं होगा। हालांकि पापी सवादत दान महत्वपूर्ण परिग्रह, ये 5 का तो पालन हो गई होगा। 5 और 3 प्रातिक 12 नहीं। ही व्रतों का सवादत पालन किया जा सकता है सामयिक में। अच्छा। 12वें का नहीं होगा सर। देखिए, हाँ, 11 व्रत का पालन किया जा सकता है, 12वां तो अतिथि संविभाग है, अतिथि पर संविभाग वो व्रत। तो आएंगे तभी होगा, ठीक तो है। 12वें का 12वां। ऐसा हो सकता है, सुनिए सुनिए, 12वें का हमारा एक क्वेश्चन ड्यू चल रहा था पहले, कि 12वां जब अपन सामयिक लेते हैं, अपन सामयिक में है और गुरु महाराज अगर गोष्ठी पधारे तो क्या हम हाँ गोष्ठी तो बहरा सकते हैं? ये क्वेश्चन चला था ना, उसका हाँ आंसर डेरा अपना बाकी सकते चला था। अच्छा, इससे क्वेश्चन याद आ गया, तो उसका आंसर ऐसा बताया था कि अपन बहरा सकते हैं, परंतु गुरु भगवंतों की आज्ञा लेकर। अच्छा। अगर गुरु भगवंत घर पधारे हैं, आपके सामयिक है, ठीक है, हाँ। तो उनकी आज्ञा लेकर कि भाई मैं दूसरे बहरा हूँ, अगर उनकी आज्ञा प्राप्त हो जाए तो दूसरे बहरा सकते हैं। अच्छा। अच्छा। आज्ञा तो अपन जो दूसरे रहते हैं उनसे लेते हैं क्या दीदी? नहीं, मरासा क्यों? से ही लेंगे ना। गोचरी महाराज, गोचरी तो ऐसा महाराजा को समझते बहरानी है तो आज्ञा भी महाराजा ही देंगे ना, दूसरे कैसे देंगे? हैं, ऐसा है। दूसरे को तो अंदर ही नहीं आने देते वो लोग। क्योंकि दूसरों को तो, दूसरे तो आज्ञा, अभी जैसे बाई चांस आप घर पे हो, ठीक है, किसी कारण से आप असुस्थ हो, गुरु महाराज पधार गए हैं, अब आपके सब कुछ हम्म, रेडी है, मतलब एक हम्म, रूटीन आपके गोष्ठी रेडी है, सब्जी रोटी सब रेडी है, लेकिन आप असुस्थ हो, नहीं बहरा सकते हो, लेकिन तो जो दूसरे। साथ में है ना, वो हम्म, आपकी आज्ञा लेकर कि भाई आप हम्म, उनको बोलो कि भाई ये ना आप, वो आपकी आज्ञा लेकर आपके घर में महाराजा को गोष्ठी बहरा सकते हैं। लेकिन आपको अगर गोष्ठी बहरानी है, आप सामयिक में हो तो, क्योंकि आप व्रती बहरा हो ना, सकते हैं। तो व्रती हाँ, व्रती से ही आगे लेगा, अव्रती से आगे कैसे लेगा? ओके। क्योंकि हम्म। अपन क्या बोलते हैं हम्म, कि जो व्रती है वो अव्रती से हम्म, सेवा नहीं करवा सकता है, तो जब हाँ सेवा नहीं करवाएंगे तो उनकी आज्ञा तो मायने रखती नहीं आज्ञा है तो ना। करते आप हैं। सामयिक ओके। में हो, सामने वाला सामयिक में नहीं है, अगर आप उनको कहोगे तो आप उनसे आज्ञा ले ही नहीं सकते, और वो देंगे और आप पालन करोगे तो भी दोष लगेगा ना। सोच लगेगा वाकई। तो अव्रती, जब अपन व्रती है, ठीक है, अपन व्रती है, अपन सामयिक, जैसे अपन घर पे है व्रती है, सामयिक ले रखी है अपन, ठीक है, महाराजा बता रहे, आपने उनके महाराजा को वंदन किया वहां तक तो ठीक है, हाँ। लेकिन हम्म, उनके साथ आने वालों को अगर आपने ये कहा कि हाँ सब विराजो साथ, तो क्या आपको दोष लगेगा या नहीं लगेगा बताइए? लगेगा। लगेगा ना, सामायिक का क्योंकि दोष वो नहीं अव्रती है है। ना, क्योंकि हाँ। हाँ। अव्रती है ना, अव्रती से अपन कुछ भी करवाएंगे, अगर अपन व्रती है और अव्रती से कुछ भी करवाएंगे तो अपने को दोष लगेगा। ओके। ओके सर, क्लियर है? और पिछला क्वेश्चन भी था तो वो तो भी क्लियर हो गया होगा। उस समय, एक मिनट, उस समय जैसे मान लीजिए मरासा के साथ में कोई श्रावक आए, तो उनको क्या हम्म। हम लोग मरासा को गोचरी बहरा दी, लेकिन वो जो साथ में हम्म। आए हैं श्रावक, तो उनको हम क्या पानी पीने बोल सकते हैं या नहीं बोल कुछ सकते? नहीं बोल सकते। सामायिक में है अगर आप, तो आप हम्म, वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते हो, सिर्फ गुरु नहीं, भगवंतों अगर से आज्ञा लेनी है, उनकी आज्ञा प्राप्त हो, अगर घर में जैसे कोई ओके। नहीं है, अगर उनकी आज्ञा प्राप्त हो गई, आपने गोचरी बहराई, बस उतना ही आप कर सकते हो। आप गुरु भगवंतों से वार्तालाप कर सकते हो, कुछ अनुष्ठान कर सकते हो, उनको मतलब जो हमारे नियम कहते हैं ना, एक विनय जो कहता है ना, वो अपन कर सकते हैं। लेकिन कोई श्रावक घर पधारे हैं अव्रती, मतलब आप व्रती हो और वो अव्रती है, तो आप क्लियर। ऐसी कोई भी चीज तो नहीं बोल सकते। आपके अगर अच्छा, भाव भी आते हैं तो मन से भी आपको दोष लगता है वहां पर। मान लीजिए सामायिक नहीं है तो, जैसे बहुत गर्मी का तो समय है, वो लोग भी बहुत दूर से चढ़ चढ़ करके, तल्ला चढ़ चढ़ करके आते हैं, तो मरासा की गोचरी होने के बाद क्या उनको पानी के लिए भी बोल सकते हैं या नहीं बोल बिल्कुल बोल सकते हैं साहब, मैं सकते? माँ अतिथि देवो भव। हाँ। हाँ।
अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव के लिए तो हम सब करते ही है ना। तो अगर वो गुरु भगवंतों के साथ भी आए हैं, गर्मी है या नहीं है, अगर सोचो कि अगर कोई 4 माले चढ़ के आए और हमारे साथ गुस्से हो गई, फिर वो कहेंगे कि पानी पिला दो, तो क्या पानी नहीं पिलाओगे? हाँ पिलाएंगे। पिलाएंगे ना। तो वो तो अतिथि देवो भव वाला विषय है, वो तो हम कर सकते हैं। बात अपने सामायिक वाली थी, तो सामायिक में नहीं कर सकते। बाकी तो कोई अपने घर आएगा तो उनको अपन बैठने के लिए भी कहेंगे कि भाई हमारे साथ गोष्ठी। अभी अच्छा। सोचो कि हमारे साथ अपने 4 घर है, ठीक है। अभी जैसे हम बॉम्बे में रहते हैं, एक फ्लोर पे हमारे 4 घर हैं, ठीक है। 4 घर में से अभी जैसे मैं हमारे से मेरे यहाँ गोष्ठी आए, फिर सामने 4 रहे हैं, उनके साथ जो है अगर वो अंदर आए तो उनको कहूंगी कि आप तो बिराज हमारे साथ गोष्ठी लेके पधारे जब तक। तो उसमें अच्छा। दोष थोड़ी लगना है, वो तो डेफिनेटली अपना विनय है, अपने घर आए हुए अतिथि है, उनका मान सम्मान है अपनी तरफ से। तो कच्चा पानी भी उस समय में पिला सकते हैं क्या, या खाली पक्का पानी या धोवन पानी ही होना चाहिए? अब अगर अपने पास, अगर अपन घर में धोवन पानी या पक्का पानी नहीं रखते हैं, हम्म। और अगर कोई आया घर पे पानी मांगेगा, तो मना करेंगे क्या? नहीं, मना नहीं करेंगे। क्योंकि पानी है तो पानी तो पिलाना ही होगा ना। अब अगर धोवन हम्म। कच्चा, धोवन और पक्का पानी नहीं बनाया है, लेकिन कोई भी घर आएगा तो पानी मांगेगा, तो पानी तो चाहे कच्चा है पक्का अपन पिलाएंगे पिलाएंगे ना। हाँ हाँ। क्योंकि गुरु भगवंतों के निमित्त से अपन कच्चा पक्का नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कच्चे कर। पक्के वाली बात ना आती है। अभी जैसे गुरु भगवान कुछ पधारे, ठीक है, आपने कोई हम्म। चीज अपने हाथ से बहरा दी, ठीक है। हम्म। अब वो हाथ धोने पड़ेंगे, हाथ धोने के लिए आप अगर नल के नीचे अपना हाथ डाल रहे हो, कच्चे पानी से अगर हाथ धो रहे हो, तो वहां गुरु तो दोष भगवंतों को दोष लगेगा, लगता है। वहाँ सुस्ता हो जाए। तो ये चीजें क्या है कि गुरु भगवंतों के लिए, मतलब जब उनको गोष्ठी बहराएंगे तो वो विशेष ध्यान रखने वाला विषय है कि भाई अपन अच्छा। उनको गोष्ठी बहरा रहे तो अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी चम्मच को अपन ने ले लिया, कुछ बहरा दिया, चम्मच उसमें छोड़ा, ठीक है, लेकिन अपन ने क्या किया, उसको निमित्त गुरु महाराज सा बने ना, कि अपन उनके निमित्त से सब चम्मच अपन ने उसमें डाला। हाँ। तो आप उस चम्मच को किसी में यूज कर लीजिए, उसके बाद में आप बाकी रूटीन काम करते हो वैसे कर लीजिए। आप उसको निकाल के डायरेक्टली अगर धोने के लिए डालेंगे तब भी उनको दोष लगेगा। हाँ। तो ऐसे तो भी ये केस में चीजें ऐसे हुआ है कि मरासा ने पूछा कि आप इस हम्म, चम्मच का क्या कर, जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश बराया, और फिर मरासा ने जी। पूछा, वो पूरा पूरा तो निकलता ही नहीं, और जब तक अंगुली से पूरा नहीं निकाले तब तक। तो मरासा पूछ लेते हैं बिल्कुल कि है ना, ये आप चम्मच का क्या करोगे? तब उस समय क्या जवाब देना चाहिए? उस समय बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन नहीं करना है, बात वही है। अभी जैसे आपने अगर उसको, चम्मच है तो चम्मच आपने बोला उंगली से साफ करेंगे, ठीक है, आपने उंगली से हम्म। साफ करके चम्मच साइड रख दिया, ठीक है। उसके बाद में अब उंगली भी तो धोने ही जाओगे ना, उंगली का क्या करोगे? कपड़े से पोंछते। चीटी आएगी भाई इसमें। भाई उंगली अगर अपन जैसे ना, अपन ने जैसे जो बढ़नी थी ना, चम्मच को अपन ने क्लीन कर लिया, ठीक है, उसके हाँ। बाद में उंगली पे आएगा, ठीक है, उंगली को भी अपन ने उस पे क्लीन कर दिया। अभी जैसे कहूँ कि भाई कुछ भी है कि भाई उसको मुंह में अपन नहीं खा सकते हैं, ठीक है, हाँ। नहीं खाया तो हम्म। उसको किसी कपड़े से ही पहुंचना होगा ना फिर। लेकिन वो इतना हाँ। क्लीन हो जाए कि उसमें उसका अंश नहीं है, जो चिपचिपापन अपने हाथ में है ना, कि भाई बिना धोए साफ नहीं होगा, तो उसको कपड़े से पहुंचना ही होगा। मतलब किसी भी कंडीशन में कच्चा पानी चाहे बर्तन पे लगाओ चाहे अपने हाथ पर लगाओ, दोष गुरु भगवंतों को लगता है। हाँ। हाँ। इसके लिए अभी जैसे रहा आपको कि भाई च्यवनप्राश है, लिया, हाथ से मत साफ कीजिए उसको, रोटी रोटी से तो आपका हाथ गंदा नहीं होगा, और चम्मच की तरफ भी उस चीज को नहीं जाना होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ मैडम, आपकी बिल्कुल। आवाज साफ नहीं आ रही बिल्कुल। बहुत कम आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अब आ रही है ना? कुछ हाँ पहले आ से रही ठीक आई है, पहले से। हाँ जी। ओके सर, तो यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। आगे चले? हाँ। ओके सर। नेक्स्ट है ज्ञान के अतिचार, आत्मिक विवेक का पाठ। उसके अर्थ में कोई डाउट है? क्योंकि अर्थ मैंने कल किया था इसलिए नहीं करवा रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो करेंगे, और नहीं तो थोड़ा शॉर्ट रिकेप ले लेते हैं ताकि हो जाए। आगम कितने प्रकार के बताएं? 3 प्रकार के। 3 पर। कौन कौन से हैं? स्वतः, अर्थागम, तदुभयागम।
सूत्र रूप अर्थ रूप और दोनों अर्थ और और सूत्र दो रूप। मिश्र रूप, मतलब दोनों। जी। आगम किसको कहते हैं ये बताएं। अपन आगे कुछ पढ़े उससे पहले इस शब्द को अपन समझ लें। किस शब्द थोड़े और भाव ज्यादा हो। भगवान ने जो जैसे वाणी जो बताई है ना, वो जो वाणी आप तो बताई है, पुरुषों द्वारा आप तो भगवान ने जो पुरुषों द्वारा लिखा हुआ हो, हाँ भगवान गंधर्वों भगवंतों द्वारा के द्वारा बोधित जो हुआ वाणी हो, हमें मिली है वो आगम है। जो भगवंतों आप तो के द्वारा पुरुषों बोधित द्वारा ऐसा तीर्थंकरों द्वारा कहित है, गणों गंधर्व द्वारा गुथित है और भव्य जीवों के द्वारा मान्य। भव्य जीव यानी जो आचार्य वगैरह रहे हैं उनके द्वारा जो लिखे, क्योंकि पहले तो तीर्थंकरों की वाणी सिर्फ गंधर है ना दिमाग में ही घुसते थे, ठीक है। ग्रंथों में इनका लेखन बाद में आचार्यों ने किया, ठीक है। तो वो आगम है। आगम 3 अर्थ, सूत्र, अर्थ और तदुभय में, यानी कि तीनों प्रकार होते हैं। ओनली मूल, फिर उसका अर्थ, और अर्थ और मूल दोनों। अपनी अगर उच्चार, सॉरी आवाज को और साफ प्लीज कर बीच से लीजिए। आवाज, आपकी आवाज कुछ कमी है अभी भी। सॉरी, अब कुछ कैसे कुछ किसी करूं की मैं, क्योंकि मैं आवाज तो आ अपने रही है, वाईफाई में पीछे किसी से की बैकग्राउंड आवाज आ साउंड अगर रही है। बंद हो जाएगी तो शायद मेरी आवाज क्लियर आएगी आप लोगों को। क्लियर आ रही है सर। कम है आवाज। जी। उच्चारण में अगर अशुद्धि हो तो उससे क्या नुकसान होता है ये बताइए। हम बार बार यही कह रहे हैं, जब से अपन ने प्रतिक्रमण पढ़ना शुरू किया, एक ही बात है कि भाई शुद्धि पर ध्यान देंगे, शुद्धि पर ध्यान देंगे। अगर अशुद्ध पढ़ते हैं, अगर जो उच्चारण अपन कर रहे हैं वो अशुद्ध है, तो उससे नुकसान क्या होगा ये बताइए। दोष लगेगा। कैसा जो दोष लाभ लगेगा, मिलना क्या चाहिए वो नुकसान नहीं हो मिलेगा। सकता है, और ज्ञान कुछ, में दोष लगेगा। और कुछ उसका तो फिर अपन मिच्छामी दुक्कडम भी कर रहे हैं ना। अगर कोई दोष लग गया है उसका अपन मिच्छामी दुक्कडम भी करते हैं, लेकिन इसके नुकसान को कैसे समझे अपन, ये समझ मतलब पूछना चाह रही हूँ। तो जैसे वो पाठ जो कम बोलने में आया हो या क्योंकि अधिक अपन बोलने में जैसा आया हो, फिर वो सारा पढ़ेंगे तो है वैसे ही ना, दूसरे को भी मतलब सिखाएंगे अपन। ठीक, अपन अभी यहाँ सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, सेल्फ सेल्फ। हाँ, तो ऐसा है कि उच्चारण की जब अशुद्धता पढ़ते हैं अपन, तो अपन नहीं हाँ, होता है कि कई बार एक बिंदी की गड़बड़ से भी अपन ना उसका अर्थ बदल जाता है। हाँ, जब उच्चारण अशुद्ध होता है ना, तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और अर्थ में परिवर्तन होने से क्या होगा, संसार, मिलेगा नहीं। पूरा ही अर्थात बदल जाएगा वो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे जैसे कुंती कुत्ता का कुत्ता अगर और ऊपर की कुंती। बिंदी, हाँ, कुत्ती कुंती और के ऊपर से अगर कुंती। बिंदी हटा दूं तो क्या बचेगा, हाँ, कुत्ती कुत्ती, ठीक है। कुत्ती और कुंती। संसार, संसार है, संसार एक शब्द है ना, संसार लिखा अपन ने, उसके ऊपर से अगर बिंदी हटा दी जाए तो क्या बचता है, रसा। संसार। तो समझ रहे हैं, मतलब अगर अपन उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे, अगर अशुद्ध से पढ़ेंगे, तो किसी भी शब्द का जब अर्थ बदल जाता है तो वहां पर संसार भ्रमण भी बढ़ जाता है। ओके सा। तो ये तो था अशुद्धि का, लेकिन अगर उच्चारण अगर शुद्ध करते हैं तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अपन जैसे अभी अपन नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने को पता, अपन एकदम शुद्ध शुद्ध रूप से पढ़ते हैं, अपने को पढ़ना आता है, तो उसको उनमें भी किन बातों का ध्यान रखना होता है। मैंने कई बार बोला है कि जब जब अपन जो पढ़ेंगे ना, आज अपन इन पाठों को इस तरह क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण है कि इसके अर्थों को अपन समझें। यानी कि अगर आप जब शुद्धि इसका उच्चारण करने जाएंगे, तो एक तो आप मनोयोग से उसको पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब मन वचन काया से आपका ध्यान पूरा रहेगा कि हाँ मैं आत्मेतिदेय का पाठ पढ़ रही हूँ, शामी टामी पढ़ रही हूँ, या इच्छामणि मन से पढ़ रही हूँ, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, इनके शब्दों को, इनके जो शब्द हैं उसके अर्थ का उच्चारण अपन ध्यान रखते हैं। अपन यही बोलते हैं ना कि इसको याद करने के लिए क्या करना होगा,
आगे तीव्य का पाठ पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जो शब्द हैं, जो शब्द अपन पढ़ रहे हैं कि यार जम वाइदम में क्या बताया था कि आगे पीछे नहीं बोलना, तो वो चीजें एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे क्लिक होती, लेकिन शब्दों के साथ उसके अर्थ का अगर ध्यान में रखें ना, तो उसका उच्चारण बहुत अच्छे से होता है, प्लस हमारे दिमाग में भी वो चीज बहुत अच्छे से बैठ जाती है। ओके सर। क्लियर है? हाँ। तो आगे चले, हाँ। आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। इन 3 पाठों में से और सामयिक सूत्र प्लस 32 दोषों में से यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलेंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ना अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सिलेबस बहुत सारा अपना बाकी है। ठीक है, और आज की क्लास अपने को 3 बजे राइटली समाप्त करनी है, क्योंकि पीछे और क्लास है। तो अरहंतो महदेव का पाठ पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? दर्शन सम्यक। सम्यक्त का पाठ। इसमें किसका स्वरूप बताया गया है? अरहंतो महदेव के पाठ में किसका स्वरूप बताया गया है? देव गुरु धर्म का। ओके, तो वो तो कुदेव कुगुरु कुधर्म भी तो हो सकता है ना। सम्यक तो इसमें सम्यक्त्व का स्वरूप बताया श्रद्धा गया का। है। हाँ, सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है, क्योंकि सम्यक्त्व जिनके पास होगा वही सुदेव सुगुरु सुधर्म को जानेंगे ना, वही आचरण में लेंगे, वही श्रद्धा आएगी। क्योंकि जिनके पास सम्यक्त्व होगा ही नहीं, तो वो तो कुदेव कुगुरु कुगुरु कुधर्म को भी मानेंगे ना। ठीक है, तो पाठ का एक बार उच्चारण करते हैं, फिर रस पाठ करेंगे। अरहंतो महदेवो जवजीवाय सुसाहुनो गुरुणो जिणपणत्तम तत्तम इय समत्तम मय गय्यम पर मत्थ संथवो वा सुदट्ठ पर मत्थ सेवण बावी बावण कुदंसन वचना य समत्त सदना य समत्तस्य पंच अय्यारा पयला जाणीयव न समरियव कंचा के आलोम शंका कंका विचिकित्सा पर पाषंड प्रशंसा पर पाषंड संथावो। इस प्रकार से संकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अत्याचार लगा हो तो आलोम। वितराग के वचन में शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, और मेरे सम्यक्त रूपी रत्न पर मिथ्यात रूपी रस में लगा हो तो जो मैं देवस्यो अय्यारो पाओ तस्मच्छामि दुक्कडम। ये इसका उच्चारण था। इसका अर्थ देखते हैं। अरहंतो महदेव, अरिहंतो यानी अरिहंत ही, महदेव मेरे देव हैं। सिर्फ शब्दों को पकड़ेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसको दिमाग में रखने के लिए आपको। अरिहंतो यानी अरिहंत, मह यानी मेरे, देव यानी देव है। जगत जीवाय, जब तक जीवन है, क्योंकि यहाँ अपन क्या बात कर रहे हैं, सम्यक्त्व की। तो सम्यक्त्व का स्वरूप कहाँ तक रखना है? वैसे तो बहु बहु तक रखना है। जब सम्यक होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, बिना सम्यक के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अगर मोक्ष के अभिलाषी हैं तो सम्यक को तो हमेशा साथ में रखना ही होगा, लेकिन उतनी विशुद्धता अगर आएगी तो ही सम्यक हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो अरहंतो महदेव, अरिहंत ही मेरे देव है, जावत जीवा जब तक जीवन है। सुसाहु गुरुनो, सुसाहु यानी कि सुसाधु, जैसे अभी आप लोगों ने बोला था देव गुरु धर्म पर श्रद्धा, पर यहाँ अभी सुसाधु की बात हुई है ना, कि भाई सुसाधु गुरुणों, सुसाधु ही मेरे गुरु, यानी कि जो सुसाधु हैं वो ही गुरु हैं, क्योंकि गुरु बहुत सारे हैं। अभी हम कहते हैं कि भाई माता पिता हमारे पहले गुरु हैं, स्कूल के टीचर्स हमारे दूसरे गुरु हैं, तरह गुरु हमारे बहुत हैं। लेकिन यहाँ जो बात हुई है, सम्यक्त की जो बात हुई है, वो है सुसाधु गुरुणों, सुसाहुणो गुरुणों।
कि सुसाधु ही मेरे गुरु हैं, जिन प्रणतम वितराग देव द्वारा परूपित। जिन प्रणतम यानी कि जिनेश्वर भगवान जो है, उन्होंने जो परूपना की है, उन्होंने जो कुछ बताया है, तत्तम तत्व धर्म, यानी कि उन्होंने जो धर्म बताया है, किसने बताया धर्म? सुसाधु वितराग देव गुरु वितराग देव द्वारा परूपित जो धर्म है, यानी कि जिनेश्वर भगवान ने जो धर्म बताया है, जो तत्व बताए हैं, वह इस प्रकार सम्यक्त्व है। मतलब ये सम्यक्त है, ये यानी इस प्रकार सम्यक्त्व है। मतलब ये जो कुछ भी कहा गया है, अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंत मेरे देव है, जब तक सुसाधु मेरे गुरु हैं। किसने कहा ऐसा? जिनेश्वर भगवान ने जो पवित्र धर्म बताया है, वह सम्यक है। ऐसा सम्यक मैंने ग्रहण किया है, महे संयम मैंने ग्रहण किया है। ठीक है, अब जाइए कैसा सम्यक ग्रहण करना है। देव द्वारा प्ररूपित जो धर्म है, जो उन्होंने बताया है, वही हमें ग्रहण करना जी, अरिहंत मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु हैं, और जिन परोपी द्वारा जो बताया गया धर्म है, वह मैं ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है ना? परमथ संथवो यानी कि परमार्थ का ज्ञान रखने वाले। परमार्थ यानी नव तत्व का ज्ञान रखने वाले, जिनको नौ तत्वों का ज्ञान है, जो नौ तत्वों का ज्ञान रखने वाले हैं, सुदिठ परमथ सेवना भावी, जो नौ तत्व के बहुत अच्छे जानकार है। मतलब एक तो है कि नौ तत्व को जानते हैं कि हाँ, कि नौ तत्व ऐसे होते हैं, उनमें मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानते, ठीक है। एक बहुत अच्छे जानकार है कि अगर नौ तत्व के बारे में उनको कुछ भी पूछो तो उनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे जो जानकार है, उनकी सेवा करना। वावन य कुदंसन, वावन यानी कि जो सम्यक से भ्रष्ट हो गए हों। सम्यक से भ्रष्ट का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पर? सुदेव सुगुरु और सुधर्म को नहीं मानना। मिथ्यात्वी। मिथ्यात्वी, क्योंकि जो सम्यक भी है वो तो सुसाधु अरिहंत सिद्ध को ही देव मानेगा, लेकिन जो मिथ्यार्थी है, क्या वो ऐसा करेगा? नहीं करेगा वो नहीं सभी। नहीं करेगा, क्योंकि जो जिन्होंने जिनका सम्यक भ्रष्ट हो गया है, और जो कुदंसन अन्य मती है, मतलब जिनको इस बारे में नहीं जानकारी है। मतलब देवगुरु तो धर्म तो सबके पास है, लेकिन हम सुदेव सुगुरु धर्म की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानते ही नहीं है, वो अन्य मती है। यानी कि कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने वाले हैं। वंचना संगति वर्जन करे, ऐसी संगति मतलब ऐसे लोगों की संगति ना करें। सम्मत साधना श्रद्धान है। अगर आप लोगों ने संकेत के 67 बोल पढ़े हैं, तो उसका पहला ही बोल श्रद्धान 4 है, तो ये वही 4 बोल है यहाँ पर। तो सम्यक साधना श्रद्धान है, ये सम्मत इस सम्यक के पंचय्यारा 5 अतिचार पहला प्रधान जानियवा जानने योग्य है, न सामरियवा आचरण करने योग्य नहीं है। समझा वे इस प्रकार है, ते आलम उसकी आलोचना करता हूँ। यानी कि अरिहंत मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु हैं, जिन परोपित द्वारा बताया गया जो धर्म है, जो तत्व है, वही धर्म है। इसके अंदर जो 4 श्रद्धान है, यानी कि परमार्थ को जानने वाले, परमार्थ को बहुत अच्छी तरह मतलब जो जिनको परमार्थ का ज्ञान है, नवतत्व का ज्ञान है, जो बहुत अच्छी तरह से नवतत्व का ज्ञान रखते हैं, जिन्होंने सम्यक का ववन कर दिया है, या जो कुतीर्थी है, मतलब अन्य संगति करते हैं, ऐसे सम्यक के 5 और अतिचार, ये श्रद्धांत थे 4, और फिर सम्यक के 5 अतिचार हैं जो प्रधान है, मतलब जानने योग्य है लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है। वो किसके हैं? मतलब किन के लिए आचरण करने योग्य नहीं है लेकिन जानने जरूरी है?
अपने लिए, श्रावक श्राविका श्राविका। के लिए। श्रावक श्राविकाओं के लिए इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर हम जानेंगे ही नहीं, अपने को ज्ञान नहीं होगा, तो अपने को कैसे पता पड़ेगा अपन आचरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, वह इस प्रकार है, तो उनकी आलोचना करनी है। ठीक है, तो पहला है 5 अतिचार में से पहला है शंका, वितराग के वचन में शंका की हो, कंका पर प्रदर्शन की आकांक्षा की हो, वितिकिच्छा धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाषण प्रशंसा पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाषण संथावो पर पाखंडी का परिचय किया हो। इस शंका शंका वितराग के वचन में शंका की हो। वितराग के वचन में शंका कैसे कर रहे हैं हम करते हैं क्या? नहीं। नहीं करते पक्का? हम्म, शंका तो होती है, पर आप आप समाधान कर देते हो तो शंका नहीं रहती। उसको उसको शंका नहीं कहते ऐसा, उसको शंका नहीं कहते हैं। अपने शब्दों को सुधार लेंगे अपन। हम्म, ठीक है, कमाई कर रहे तो शंका अपन को फल मिलेगा कि वितराग नहीं। के वचन में, हाँ वितराग के वचन में शंका करना, यानी कि जो आपने जो कहा है ना कि भाई जैसे अगर कुछ मन में आया तो हमने पूछा, अपन ने आंसर कर लिया, वरना पूछ के मतलब कंफर्म कर लिया कि ऐसे नहीं ऐसा होता है, वो तो हमारी जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा को शंका में नहीं डालने का कभी भी। अच्छा। तो वितराग के शंका वचन में शंका की जैसा जैसा उन्होंने बताया है ना, उसमें अपन शंका कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, अपन ने थोड़ी देखा है, अपने को क्या पता। ये जो होती है ना, उसको शंका कहते हैं। और मन में कोई विचार आएगा कि शंका का मतलब ऐसा क्यों है, तो इसको तो हम वापस सामने रखकर, जिज्ञासा की तरह रखकर उसका समाधान कर सकते हैं ना। फिर है कंखा पर दर्शन की आकांक्षा करना, यानी कि जो दूसरे लोग हैं हाँ ठीक है, उनके मत करो। वहां जो कुछ होता है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यार उनके वहां कितना अच्छा है, अपने यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन स्थानकवासी हैं, मंदिर मार्गी दोनों के बीच का करते हैं। ठीक है, स्थानक में क्या होता है, एकदम साइलेंटली काम होता है, जाइए सामायिक कीजिए वापस अपने घर आ जाइए। मंदिर में क्या होता है, खाना बजाना। मनोरंजन होता है। ठीक है ना, तो इस तरह हमारा ध्यान का चला गया, अरे यार सामायिक कर करके तो बोर हो गए, चलो आज मंदिर में चलते हैं, मजे करेंगे। तो क्या हुआ, ये दर्शन की आकांक्षा हो गई, मन में आकांक्षा आ गई ना वहां जाने की। चले भी जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि फिसल भी जाते हैं, बोले तो हम वही रम जाते हैं। फिर हमारा सामायिक से ध्यान चला जाता है और मंदिर के बाकी जो चकाचौंध होती है ना, उसी में हम रम जाते हैं। वितिकिच्छा धर्म के फल में संदेह किया हो, यानी कि जो कुछ बताया गया है भाई एक समय करने से इतनी नरक का आयुष्य टलता है, उसमें संदेह करना। जैसे एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां हम संदेह कर जाते हैं। पर पाचन प्रशंसा पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, जैसे एग्जाम्पल आशंका वाला बताया था, तो यहाँ क्या किया, मैं जैसे मंदिर में गई, बहुत मुझे आनंद आया, तो वापस मैंने आके क्या बोला नहीं दोस्तों को और को, अरे यार वहां तो बहुत आनंद आया, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उधर की प्रशंसा इधर कर रही हूँ, उधर से 4 लोग और उनके साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां तो पहले तो प्रशंसा की, फिर पर पासन संतबो, यानी कि फिर अगर कोई मिला तो फिर कहेंगे अरे हाँ मैं इनके साथ गई थी और वहां बहुत आनंद आया, ऐसा वैसा वैसा। तो ये पर पाखंडी का परिचय हो गया। ठीक है सर, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, आप सबसे निवेदन है कि उसको अन्यथा न ले, सिर्फ समझने के हिसाब से उस शब्द को वहां रखा है। ठीक है, इसलिए ना मंदिर और स्थान की कोई बात यहाँ पर नहीं दोहरा रही हूँ, समझाने की दृष्टि से सिर्फ समझाया है। तो हम अगर जैसे अपने मंदिर की बात नहीं करेंगे, जैसे राम मंदिर है, हनुमान मंदिर है, हम उसको भी ले सकते हैं। ओके सर, मेरी श्रद्धान का आवाज आ क्या रही है ना? मतलब है? श्रद्धान। श्रद्धान यानी श्रद्धा करना, श्रद्धान यानी श्रद्धा करना। श्रद्धा करना। धन्यवाद। हमारी श्रद्धा किस पर है, कितनी है, ये हमारे अगर संगीत के सर से बोल अगर आपने पढ़े हों, तो उसके हम्म। अंदर बकायदा ये चीज बहुत अच्छे से दी हुई है। अच्छा, ठीक सर, धन्यवाद।
और कुछ है इसके अंदर ड्यू? तो आज ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट 12 व्रत अपन करेंगे तो वो तो बहुत हिंदी में ही है, तो उसमें फिलहाल 12 व्रत में तो इतना समझने का नहीं रहेगा, तो उनको थोड़ा अपन स्पीड से कर सकते हैं, हिंदी है इसलिए, क्योंकि अनुव्रत में वापस उतना ही समय अपने को लगेगा पढ़ने के लिए। यहाँ तक इसको रखें। थोड़ा सा समय है, अपन इतिहास वाले विषय को ले लें। कल 12 आरे पढ़े थे हमने, कोई डाउट है किसी को? 12 आरे के अंदर अवसर्पणी काल का छठा आरा और उत्सर्पणी काल का पहला आरा, उसका मतलब कितने वर्ष तक चलेगा? 21,000। 20,000 वर्ष। 21,000 वर्ष। और अवसर्पणी काल के अंदर तीसरे आरे में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था। ओके, हाँ, तो उत्सर्पणी काल में कौन से आरे में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा? कौन से आरे में? कौन से आरे में? तीसरे कौन से आरे आरे के अंत में। नहीं, चौथे तीसरे आरे आरे में। के अंत में कैसे होगा? पूरा होने में तीसरे कुछ आरे के अंत। क्वेश्चन सुनिए सा। मैंने कहा जिस तरह अवसर्पणी काल में तीसरे आरे के अंत में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, वो अवसर्पणी काल था, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ उत्सर्पणी काल में पहले तीर्थंकर का जन्म कौन से आरे में होगा? चौथे आरे में हो। चौथे आरे में। कि प्रथम चौथे आरे में। चौथे आरे के अंत। तीसरे आरे के अंत में। कल क्लास में शायद पीछे क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा तो था, लेकिन शायद आंसर करते करते शायद हम कहीं अटक गए थे, तो वो क्वेश्चन वहां रह गया था, किसी ने तो डाला था बीच में कि भाई उत्सर्पणी काल तो हमने पढ़ते आए हैं, उत्सर्पणी काल के अंदर पहले तीर्थंकर कौन से काल में उत्पन्न होंगे, कौन से आरे में उत्पन्न होंगे, सॉरी। अवसर्पणी काल में। ऐसा है, तीसरे आरे के अंत में ही होगा प्रथम तो तीर्थंकर। चौथे आरे के अंत तक तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, इसमें तो चौथा ही हम शेष हमेशा यही पढ़ते आए हैं, अवसर्पणी का उल्टा उत्सर्पणी काल में होता है, बराबर। रेजिडेंट साहब, तीसरे आरे में। तीसरा आरा है वो उत्सर्पणी काल में, तो चौथा आरा है ना, सुतम दुसम, तो उसी में ही तो तीर्थंकर का जन्म होता है। चलिए इस समय मैं आंसर कर देती हूँ, कंफ्यूज मत होइए आप लोग, ठीक है। तीसरे आरे के अंत अवसर्पणी में काल में होता जो है आप, ना। सॉरी हाँ, मैं कर देती हूँ आपको आंसर। जिस तरह अवसर्पणी काल को एक बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको उत्सर्पणी काल का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पहला दूसरा आरा अब अवसर्पणी काल का युग्लिक काल था, ठीक है। तीसरा आरा आधा युग्लिक था, पीछे का जो आधा समय, आधे से कम समय जब बचा तब भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, तीसरे आरे के अंत में, ठीक है। चौथे आरे के अंदर बाकी के 23 तीर्थंकर का जन्म हुआ। क्लियर है यहाँ तक? पांचवे आरे में सिर्फ उनका शासन चल रहा है, तीर्थंकर नहीं है। छठे आरे में कोई भी नहीं रहेगा, न धर्म रहेगा न तीर्थंकर रहेगा, ठीक है। प्लीज अपने पीछे का बैकग्राउंड बंद कर लीजिए साहब, माइक्स म्यूट कर लीजिए। तो अब अपन आ गए उत्सर्पणी काल में। उत्सर्पणी काल का पहला आरा छठे आरे के जैसा है, यानी कि वहां सिर्फ दुख की दुख है, 21,000 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। फिर उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा जो अवसर्पणी काल के पांचवे आरे के जैसा है, वर्ष 21,000 ही है, लेकिन वहां पर धर्म नहीं होगा। अभी पांचवे आरे में धर्म है, लेकिन वहां दूसरे आरे में धर्म नहीं होगा, क्योंकि तीर्थंकर होंगे ही नहीं, जब तीर्थ की स्थापना नहीं होगी तो धर्म कहाँ से आएगा। ओके सर। फिर आया तीसरा आरा,
उत्सर्पणी काल का तीसरा आरा, ठीक है। तीसरे आरे के स्टार्टिंग से लेकर पूरे तीसरे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर का जन्म होगा। 1 से लेकर 23 तीर्थंकर का जन्म तीसरे आरे में होगा, ठीक है। चौथा आरा, उत्सर्पणी काल का चौथा आरा, चौथे आरे के स्टार्टिंग में 24वें तीर्थंकर का जन्म होगा, तो काल करेंगे, उसके बाद फिर से युगलिक काल शुरू हो जाएगा माँ। और पांचवा और छठा आरा इस युगलिक काल की रहेगा। अब क्लियर हुआ है? हाँ जी हुआ है। मतलब जो कंफ्यूजन था उसको हटा लीजिए। इधर का पहला दूसरा आरा, इधर से छठा पांचवा छठा आरा है, सेम है, युगलिक काल है। लेकिन जो इधर से अवसर्पणी काल का तीसरा और चौथा है और उत्सर्पणी काल का तीसरा और चौथा है, वहां उल्टा है। मतलब अवसर्पणी काल के तीसरे आरे में एक तीर्थंकर का जन्म हुआ था और उत्सर्पणी काल के तीसरे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर का जन्म होगा। 23 तीसरे आरे में, उत्सर्पणी काल के तीसरे आरे में 23 तीर्थंकर का जन्म होगा। ओके सब क्लियर है? 1 से 23 थर्ड आरे में ही होगा उत्सर्पणी काल के। हाँ, अब उत्सर्पणी काल के तीसरे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर तक के जन्म होंगे और 24वें तीर्थंकर है उनका जन्म तीसरे आरे में हो, चौथे आरे में सॉरी। तो मतलब यही हो गया कि इसमें तो उत्सव काल में तो एक साथ 23 तीर्थंकर का जन्म होगा, तीसरे में, चौथे में, जी। यहाँ तीसरे में, और वहां पर आदिनाथ भगवान का हुआ था लास्ट में इसमें उत्सव काल में। हाँ जी। अवसर्पणी काल में पहले आदिनाथ का हुआ था, उसके बाद 23 तीर्थंकरों का हुआ था। हाँ जी इसमें उत्सर्पणी काल में पहले 23 तीर्थंकरों का जन्म होगा, उसके बाद में लास्ट 24वें तीर्थंकर का जन्म। होगा। 23वें तीर्थंकर का होगा ना जन्म उत्सर्पणी काल में। 1 से 23 तक के तीसरे आरे में होंगे। नहीं समझा? हाँ आ गया। आ गया। ओके सर। एक्चुअली तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, नहीं तो शायद थोड़े और अच्छे से क्लियर कर पाती मैं आपको। फिर भी डाउट रहेगा तो एक बार देख लेंगे, डाउट रहेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड के साथ समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। युगलिक से सॉरी, आरंभ नहीं होगा तो सीधा मनुष्य ही रहेंगे, क्योंकि मनुष्य का अपने छठे उत्सर्ग अवसर्पणी काल में जो छठा आ रहा है तो उसमें मनुष्य की जो अवगाहना है वो 1 हाथ जितना और आयु 20 वर्ष जितनी, तो वैसा ही उत्सर्पणी काल में भी प्रथम आर्य में होगा, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। और फिर इसमें क्या है, उत्तरोत्तर होगा। देखिए सर, अपन अवसर्पणी काल जो चल रहा है ना, ठीक है, पहले ऊपर बहुत सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा था, गिरते 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 छठे आरे तक खत्म हो जाएगा। मतलब आयु कहाँ से शुरू हुई? 4 कुड़ाकुड़ी सागरकुंड से, ठीक है। आके कहाँ उतरेगी? 20 हाथ तो छठा आरा लगेगा तब होगा। लेकिन जैसे से उतर जाएगा ना, आरा आखिरी में पहुंचेगा ना, तो बस 16 वर्ष की आयु रह जाएगी। और जब उत्सर्पणी काल का जो वापस पहला आरा शुरू होगा ना, तो स्टार्टिंग की आयु 16 वर्ष ही रहेगी। लेकिन ये जब आरा उतरेगा ना, यानी कि सेकंड में जाएगा ना, तब उसकी आयु वहां 20 वर्ष हो जाएगी और फिर सेकंड आरे में उसकी आयु बढ़कर वापस ज्यादा हो जाएगी, ऐसा है। अच्छा, तो मतलब 16 से 20 जो है वो पहले आरे में रहेगी उत्सर्पणी काल के। जी, सारा और उल्टा यहाँ हो जाएगा। नहीं 20 वर्ष ही तो आयु छठे आरे की तो। एक्चुअल में क्या, उतरते और चढ़ते, मतलब उतरते और मतलब पहले स्टार्टिंग हुई, ठीक है। अभी जैसे अभी 5वां आरा चल रहा है ना, हाँ जी 5वें आरे में स्टार्टिंग वाली हाइट और अभी हाइट में फर्क आ रहा है, ठीक है। अभी ये 5वां आरा जब लास्ट होगा ना, तो यहाँ आयु 7 हाथ की रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे छठे में जाएंगे ना, सॉरी अपन एज की बात कर रहे थे, तो यहाँ 100 वर्ष ज्यादा रही है। लेकिन घटती घटती क्या आपको लग रहा है 21,000 वर्ष तक कोई भी इंसान 100 वर्ष से ऊपर जिएगा? नहीं
क्योंकि आयु कम होती जा रही है ना, तो कम हाँ। होते होते छठा आरा जब लगेगा ना, तो आयु 20 तक चली जाएगी। हम्म। तो जैसे ही छठा आरा ऐसा थोड़ी है कि कोई 100 वर्ष तक, मतलब 100 वर्ष का है और एकदम मैंने 20 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। हम्म। वो हम्म, घटती वो घटती धीरे घट धीरे जाती है उसके अंदर। धीरे धीरे वो 16 वर्ष हो जाएगी, ये समझिए। जी, मतलब पूरा हाँ। आरा चले 21,000 वर्ष का आ रहा है, जैसे अभी हाँ अपन जी। 205वें आरे में है, 5वां 21,000 हम्म। वर्ष का। कितनी हम्म। पीढ़ी अपनी निकल गई, कितनी पीढ़ी आगे निकलेगी, तब जाकर ये हम्म। आरा खत्म होगा अपना। हम्म। 16 साल अंत कहाँ में कितना मेंशन किया बचेगा सर? ये तो है, चाहिए बुक्स में है। अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं चार्ट भेजूं, भले मुझे एक बार याद दिला देंगे। हाँ सर। हम्म। इसका पूरा है, मतलब चढ़ते उतरते आरो का, और ऐसा कुछ वर्णन है वहां पर। तो आप मुझे सिर्फ एक बार मैसेज करके याद दिलाएंगे तो मैं ग्रुप में डालती हूँ बाद में। ठीक है सर। ठीक है मैम। ठीक है सर। तो ठीक है आप सर। उनको पढ़ लेंगे, वहां पर अगर कुछ भी डाउट होगा तो अपन वापस बीच में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो आज आगे थोड़ा सा ले लें। ठीक है सर। तो आगे अपन आरो का वर्णन पढ़ा, फिर उसके बाद अपन युग के बारे में पढ़ने वाले थे। कल हमने युग हम्म। के ऊपर छोड़ा था कि अपन युग में पढ़ेंगे। तो 4 प्रकार के युग के बारे में अपने यहाँ पर आया है। तीर्थंकर युग, फिर केवली युग, पूर्वधर युग, और संप्रदाय और कांति युग। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर युग को पढ़ेंगे। तो तीर्थंकर युग भगवान ऋषभदेव भगवान के समय से अपन इसको पढ़ेंगे। तो स्टोरीज लमसम सबको पता होगी, और बाकी पीडीएफ आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ क्लास में। पहला, दूसरा और तीसरा आ रहा है, अभी बताया मैंने। पहला दूसरा हम्म। आ रहा तो पूरा युगलिक काल ही था। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, युगलिक और भोगकाल कहते हैं उसको। और हाँ तीसरे आरे का अधिकांश समय, पहला दूसरा और तीसरा आरा, उसका अधिकांश समय भौगोलिक ही था, युगलिक ही था। मतलब युगलिक क्या करते थे, वो काम तो करते ही नहीं थे। हम्म। युगलिक कर्म भूमि उस समय जो थी ना, वो अकर्म भूमि अपन कह सकते हैं, कर्म भूमि उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां कर्म करते ही नहीं थे। वहां कल्पवृक्ष होते थे, उनसे हाँ अपना जी। सारा काम वो बस बोलते थे और वैसा ही होता था। तो वो युगलिक काल था, क्योंकि भोग काल था। लेकिन युगल रूप में ही वहां क्या होता था, जन्म भी युगल ही लेते थे, और युगल ही वापस एक युगल उत्पन्न करता था, और वही एक युगल एक साथ ही मरता था। मतलब एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, ठीक है, ठीक और जवाई। फिर कुछ ठीक समय। और ठीक और जवाई आने हाँ, से ही हो जाए एक खत्म। जी, एक एक जोड़ा उत्पन्न हुआ, ठीक है, एक बार के संभोग से एक जोड़ा फिर से वो उत्पन्न करेंगे, उसका लालन पोषण करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दोनों ही, मतलब जो माता पिता बने हैं ना, एक को बसी आती है, एक को चंबई आती है। इस हाँ जी। तरह आने से दोनों ही एक साथ काल करते हैं, और ये काल कर कर नियमा देवगति में ही जाते हैं। ठीक है, काल तो करके कहाँ तीसरे जाते हैं? आरे देवगति काल में कर। जाते हैं। अच्छा, युगलिक देवगति। युगलिक कभी भी काल करके देवगति में ही जाते हैं। हाँ मतलब जी। ये नियमा है कि वो देवगति में ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, तीसरा आरा जब अधिकांश समय तो युगलिक के रूप में बीता, लेकिन यहाँ ये श्रृंखला टूटी। श्रृंखला कैसे टूटी? जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि भगवान ऋषभदेव के समय अ, एक जो जोड़ा था, तो वो एक वृक्ष के नीचे, मतलब उनके माता एक वृक्ष के नीचे सुलाया था, तो वहां पेड़ से एक फल गिरा, और उस बच्चे के ऊपर, नवजात शिशु पे गिरा। ठीक है, तो उसमें जो बालक था उसकी मृत्यु वही हो जाती है। तो उसके जोड़े में जो बालिका थी, बस वही वहां रह जाती, मतलब कन्या रह जाती है, और मतलब लड़की रह जाती है, लड़का चला जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो अब वो अकेले रहते, तो वहां उस समय आश्चर्य था, क्योंकि जब चीजें सेम चलती हो ना, वहां कुछ डिफरेंट आता है तो आश्चर्य हो जाता है। अब सब उसको मतलब थोड़ा अजीब से देखने लगे थे कि भाई, क्योंकि हमेशा देखो कपल हुए, कपल साथ में पैदा हुए, शादी होगी, सब वो होगा, उसके बाद में काल भी साथ में करेंगे। ये चीजें जब उनके साथ साथ चल रही थी, जब अकेला कोई बच जाएगा तो उसका उसकी लाइफ में क्या होगा कुछ पता नहीं। तो लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य रहता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सब चल रहा था उसमें। तो और उस समय क्या, जैसे जैसे ये श्रृंखला टूटती गई ना युगलिक वाली, तो वहां पर क्या होने लगा, जो कल्पवृक्ष थे ना, वो इच्छा पूर्ति कम होने लगी, क्योंकि वहां पर लोभ लालच बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोग लूट वूट लूट क्या बोलते हैं ना, लड़ाई झगड़े लूट वगैरह ये सब चालू हो गई। अब इन सब के चालू होते ही वहां पर कुलकर की व्यवस्था शुरू हुई। क्योंकि कहीं पर भी अभी देखो, एक फैमिली होती है जहाँ सब राजी खुशी चलता है, किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब अपने हाल में मस्त रहते हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं क्या?
नहीं होते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़े कब होते हैं, जब कोई एक कमाता है एक नहीं कमाता है और खर्चे बढ़ते हैं, तब लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बस यहाँ भी ऐसी श्रृंखला हुई, तब क्या होता है, घर के बड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, नियम बना देते हैं कि भाई ये इतना कमा रहा है, तो मतलब जैसे अब घर खर्च है, तो भाई अगर 4 बेटे हैं तो क्या कहेंगे, भाई इतना 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 सबको घर खर्च में देना पड़ेगा, तब जाके ज्वाइंट फैमिली एक साथ रह पाती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कुलकर की व्यवस्था की गई थी। उस समय में 7 कुलकर हुए थे। पहला है विमलवाह, चक्षुष्मान, यशस यशवी, अभिचंद्र, प्रसन्नजीत, मरुदेव और नाभि। इस प्रकार 7 कुलकर के नाम जो अपने यहाँ सिलेबस में आए हैं वो अपने को लर्न करने हैं। मैम ठीक है, वैसे अब क्या लास्ट में, सॉरी, मैम वैसे तो 14 कुलकर का मतलब कहीं कहीं पढ़ा है मैंने जैसे। मैंने क्या बोला अभी, कि अपने हाँ। यहाँ 7 कुलकर के नाम है जो अपने को याद करने हैं। मैंने भी पढ़े हैं, 14 पढ़े हैं, इसीलिए आपको ऐसा बोला, क्योंकि अगर जितने होते उतने अगर यहाँ होते ना, तो नहीं, क्योंकि यहाँ इतिहास बहुत शॉर्ट में डाला हुआ है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, बहुत शॉर्ट में, कि अपने को जानकारी हो कि हाँ ऐसा सब भी हुआ था, इसके लिए ऐसा डाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 कुलकर के नाम है। 7 कुलकर के में भी लास्ट लास्ट नाभि राजा, मतलब इनमें जो 7 कुलकर की जो दंड नीतियां चली थी उसके बारे में है। तो दंड नीति में हाकार, मक्कार और धिक्कार, ये 3 प्रकार की नीतियां चली थी। ठीक है, हाकार नीति कब चली, मतलब उसमें क्या होता था, अगर कोई तेज आवाज में भी बोल देता कि ऐसा मत करो, तो मतलब वो उसके लिए सजा होती थी, तो वो हाकार नीति। मतलब किसी ने, मतलब कोई ये कहते ना तूने ये क्या किया, इसका मतलब वो सजा है। अब हमारे यहाँ तो हम चलते फिरते कहते हैं कि तूने ये क्या किया, मतलब ये उस समय की बात है, क्योंकि वहां के लोग सब ऋजु बुद्धि वाले होते थे ना उस समय। भगवान ऋषभ देव के समय सब ऋजु बुद्धि वाले होते थे, एकदम सरल बुद्धि वाले होते थे। तो अगर उनको ये कहा ना कि तूने ये क्या किया, इसका मतलब उनको पनिशमेंट हो गई, मतलब वो उनका छोटा अपराध है, जिसको हाकार नीति, सबसे छोटा अपराध है वो हाकार है, थोड़ा बड़ा हुआ मध्यम वाला तो वो मक्कार है, और जो सबसे ज्यादा मतलब बड़ा जघन्य अपराध है उसको धिक्कार नीति कहेंगे। ठीक है, तो हकार नीति में जो तूने ये क्या किया, ये हकार नीति में आता है। मत करो, अगर किसी ने किसी को कहा कि मत करो, यानी कि वो उसके पनिशमेंट है। वो मीडियम अपराध जो होता है ना, कि भाई छोटे से थोड़ा बड़ा ज्यादा अपराध उन्होंने किया है तो उनको कहेंगे मत करो, इस मकार नीति। और धिक्कार नीति, यानी कि जो बड़ा अपराध करते हैं उनको धिक्कार, उनके ऊपर धिक्कार नीति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय लोग कैसे होते थे, रिजु है, मर्यादा प्रिय होते थे, स्वयं प्रशासित होते, शासन प्रति मतलब एकदम खुद में ही अच्छे से रहने वाले होते थे, अनुशासन होता था उनके अंदर, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह 3 नीतियों का प्रयोग भगवान ऋषभ देव के समय दंड मिच्छामि दुक्कडम, भगवान नाभि राजा, भगवान ऋषभ देव के पिताजी थे नाभि राजा, उनके उन्होंने ये दंड नीतियां, मतलब उनके समय जो 7 कुलकर थे उनके साथ ये 7 कुलकर की ये 3 दंड नीतियां अपने यहाँ सिलेबस में हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे और ये जो विवाह, जो हुए सॉरी, हैं 7 कुलकर जो हुए हैं, जिसमें दूसरे का नाम चक्षुष्मान लिखा हुआ है और बीच में पैराग्राफ में उसका नाम चक्षु ध्यान लिखा हुआ है, कौन सा सही है? चक्षुमान, वो क्या है कि प्रिंट मिस्टेक का है इसमें थोड़ा सा। हाँ वही पूछ। देख, इसके बाद में ये तो दंड नीतियां थी जो नाभि राजा, मतलब 7 कुलकर के समय में जो रही थी वो दंड नीतियां थी। और ये विवाह पद्धति जो शुरू हुई वो भगवान ऋषभ देव के समय में हुई, मतलब भगवान ऋषभ देव, क्योंकि उससे पहले क्या चल रहा था, युगलिक काल चल रहा था, जो कपल पैदा होगा उसी की मतलब शादी वाला सिस्टम तो था ही नहीं। एक कपल होगा, वही एक कपल को पैदा करेगा और फिर वही एक साथ काल करेगा। तो यहाँ जो था ना, स्टोरी अभी मैंने जस्ट बताई थी कि ताड़ के नीचे एक मतलब जो कपल था उसमें से लड़का मर गया, लड़की बची थी, उसके यहाँ से ये चीज प्रारंभ हुई। तीसरे आर्य का जो अंत था, जिसमें कितना समय था, 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष 8.5 माह,
ये जो सब शेष रहा था उस समय भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, ठीक है। उनके पिता का नाम नाभि राजा था और माता का नाम मरु देवी था, ठीक है। मरु देवी माता ने 14 स्वप्न देखे, ठीक है। उन्होंने जो पहला स्वप्न देखा वो ऋषभ का था, इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा। वृषभ देखा था इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा, ठीक है। और उनकी एक बार और बताइए आप, जैसे आप कह रहे थे अभी लड़की एक रह गई, तो ये नाभि राय कहाँ से आए फिर, मतलब जो नाभि राय ने नहीं नहीं नहीं, ये स्टोरी अब आएगी इसका। मैंने जो स्टोरी बताई थी ना वो स्टार्टिंग का उसका बेस वैसा था कि ये श्रृंखला कैसे टूटी। अच्छा मतलब अब आप कहोगे ना कि भाई जब है ना कपल ही हो रहे थे, कपल वापस जोड़ा हो रहा था, कपल ही मर रहा था, तो फिर ये अलग से कैसे हुआ। इसलिए आपको वहां की ये श्रृंखला इस तरह टूटी कि भाई नहीं तो ये ये कपल थे, उसमें से नाभि एक। राय, नाभि राय जो आई है कहाँ से आए, मतलब ये किसी से उत्पन्न हुए होंगे ये भी? नाभि राय हाँ, तो नाभि राजा भगवान ऋषभ देव के पिताजी है। हाँ जी हाँ, वो तो है, लेकिन ये भी तो कहीं से जन्म हुआ होगा उनका, किससे हुआ फिर? हुआ होगा सा, वो उनकी स्टोरी वापस आगे से देखनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा। मतलब नाभि राजा की स्टोरी आगे पढ़ेंगे तब उनका पता पड़ेगा कि भाई उनके पिताजी वो थे, ऐसा। हम्म तो यहाँ पर माता मरु देवी ने 14 स्वप्न देखे, फिर ऋषभ उनका नामकरण हुआ और 64 इंद्रियों ने भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। ओके, वो 10 वर्ष के थे और वो जो स्टोरी बताई थी कि ताड़ वृक्ष के नीचे थे, वहां एक शिशु कालदन को प्राप्त हो जाता है। तो जब उनके जो माता पिता होते हैं, मतलब जिनका वो बच्चा जो गया, उनके जो माता पिता थे उस लड़की को लेकर वो नाभि राजा के पास पहुंचे कि भाई इसका, क्योंकि वो सब आश्चर्य की दृष्टि देख रहे थे ना, वो अकेले रह ही नहीं सकते थे, तो अब उसका कुछ ना कुछ तो करना था। तो वो नाभि राजा के पास लेके गए, तो नाभि राजा ने उसको है ना, मतलब अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया, भगवान ऋषभ देव की पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया। सबसे ये शादियों की जो परंपरा है ना कि एक नहीं दो होती है, ये वहीं से चालू, शादी की परंपरा भी वहीं से चालू है, और एक नहीं दो है, दो नहीं तीन है, वो भी वहीं से चालू है। तो इस तरह दूसरी कन्याओं का विवाह, क्योंकि उनकी जो बहन थी उसका नाम क्या था, सुमंगला, उनसे तो उसका विवाह होना ही था, ठीक है। तो सुमंगला का विवाह, क्योंकि वो उनकी बहन थी, मतलब साथ में उत्पन्न हुए। और सुनंदा जो थी वो लड़की है जो जिनका कपल में से एक कालजन, मतलब उस ताड़ के वृक्ष के नीचे मर गए थे, ठीक है। सुनंदा और सुमंगला ये दोनों भगवान ऋषभ देव की पत्नियां थी, ठीक है सर। सुनंदा जो थी उनसे बाहुबली और सुंदरी का जन्म हुआ, ठीक है। और सुमंगला जो थी भरत, ब्राह्मी और 98 पुत्रों का जन्म वहां से हुआ। यानी कि भगवान ऋषभ देव के टोटल 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। क्लियर है सर? सुमंगला तो ऋषभ देव की बहन थी। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं सर कि जैसे वही चल रहा है, युगल जोड़े। पहले युगल जोड़े जो होते थे ना वो साथ में उत्पन्न होते थे, एक कपल को साथ में वापस उत्पन्न करते थे और साथ में ही मरते थे। पर यहाँ पर जो था नहीं, चेंज हुआ था, क्योंकि सुमंगला के साथ तो उनकी शादी होनी थी, पर शादी तो होती नहीं थी ना वहाँ। लेकिन जब सुनंदा वहां आई ना, तो 2 से उनका मतलब विवाह पद्धति वहां से शुरू हुई। तो सुनंदा जी उनसे बाहुबली और सुंदरी, ये एक कपल उनसे हुआ था, और सुमंगला और है ना भगवान ऋषभ देव से उनके 98 पुत्र, और एक कपल जिसके अंदर सुमंगला की एक कपल भरत और बाहुबली, भरत और ब्राह्मी। अच्छा अच्छा। ये एक पिता दो माँ। ये भरत और जी, ये ब्रह्मी, ये भी भाई बहन ही थे ये? अच्छा, भाई बहन ही है। ये भाई बहन ही थे। अच्छा, ये भाई बहन ही रहे हैं तो बाद में? जय जिनेंद्र, आपको क्लास रोकनी होगी। हाँ सर, आज की क्लास अपन यही रखते हैं, और वापस क्लास अपने समय पे फ्राइडे को 3 बजे ही रखेंगे। तो जो भी जितना पढ़ा है उतना प्लीज पढ़ के आएंगे, देख लेंगे एक बार, है ना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिनवाणी के विदित